परम मंगल श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहिता, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त वृंद, श्रोत्र वृंद और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के महानुभाव, कल के कथा प्रसंग में आपने बहुत सुंदर गिरिराज महाराज का पूजन किया है। 56 भोग ब्रजवासियों ने लगाए थे। गिरिराज महाराज को सबने सुंदर स्तुति की। इस गिरिराज महाराज के जो पूजन की कथा है, इस कथा का नाम है इंद्रमान भंग लीला। ये 56 भोग क्यों लगाए गए थे? क्योंकि मां यशोदा जानती थी कि हमारे लाल 7 दिन तक गिरिराज को धारण करेंगे, तो उनको मैं कैसे भोग लगाऊंगी। तो मां बाल कृष्ण को दिन में 8 बार भोग लगाती थी। अब 7 दिन तक गिरिराज महाराज को धारण करना था बाल कृष्ण को। अब 8 बार रोज भगवान को भोग लगता था, तो 7 दिन में कितने हो जाएंगे? 56 में। तो 8 सते 56, इसीलिए मां ने उन्हें 56 भोग लगाए थे। यही रहस्य है। और जो एक और रहस्य छुपा हुआ है, तो बस यही भाव इस इंद्रमान भंग लीला में छुपा है कि वास्तविक में पूजन तो हमें उसी का करना चाहिए जिसके अंदर भगवान है। कल की कथा में आपने सुना था कि गिरिराज महाराज को जब ब्रजवासी भोग लगा रहे थे और जब सारी प्रसादी का वो अग्नि में हवन करने के लिए जा रहे थे, तो उन गोवर्धन महाराज के अंदर ही श्री बांके बिहारी लाल ही प्रकट हो गए थे। तो गिरिराज के अंदर यदि हम तात्विक दृष्टि से देखें, तो गिरिराज के अंदर तो भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जब इंद्र की ओर हम जाते हैं, क्योंकि इंद्र है अभिमानी, तो इंद्र के अंदर अभिमान दिखाई पड़ता है। तो आज भगवान ने इस इंद्रमान भंग लीला के माध्यम से ये बता दिया है कि पूजन हमें उसी का करना है जिसके अंदर भगवान है। ये एक तात्विक पक्ष है। जब ब्रजवासी ने भोग लगाया, लेकिन जो भागवत की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, तो भैया ये भागवत की कथा कोई मनोरंजन के लिए ये भागवत कथा न कही जाती है और न कहीं ये भागवत की कथा होती है। भागवत की कथा मनोरंजन नहीं है, भागवत की कथा तो आत्मरंजन है। जिस प्रकार आंखों में यदि अंजन लगा दिया जाता है तो हमारी आंखें साफ होती हैं और हमें बाहर की वस्तु जो है वो साफ दिखाई देने लगती है। उसी तरह जब भागवत रूपी अंजन को जब अपने हृदय में हम लगाते हैं, तो भैया जो अंदर हमारे धुंधलापन बैठ गया है, जिससे भगवान नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भागवत कथा का जब अंजन अपने हृदय में हम लगा लेते हैं, तो हमको भगवान भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगते हैं।
तो बड़ी तात्विक कथा ये श्रीमद् भागवत की है। हम 10वें स्कंध के भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं और भागवत के प्रत्येक स्कंध को भगवान का एक एक अंग माना गया है। लेकिन जो 10वें स्कंध की कथा है, जो 10वां स्कंध है, ये भागवत का हृदय है। और जिस प्रकार हमारे शरीर में, हमारे देह में हृदय के 2 पार्ट होते हैं, उसी तरह इस भागवत के 10वें स्कंद के 2 पार्ट हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। और इसमें भगवान की 3 लीलाएं भी हुई हैं। पहली भगवान की लीला है ब्रज लीला, जो भक्ति प्रधान लीला हम श्रवण कर रहे हैं। दूसरी भगवान की लीला है मथुरा लीला। ये मथुरा लीला जो भगवान ने की है, ये ज्ञान प्रधान लीला है। लेकिन जो भगवान ने द्वारिका पर लीला की है, ये वैराग्य प्रधान लीला भगवान ने द्वारका में की है। जब ब्रजवासी 56 भोग का भोग लगा करके गिरिराज महाराज का पूजन करके अपने अपने घर में आए हैं, और इंद्र को जब ये बात पता चली कि इंद्रस्तदात्मनः पूजाम विज्ञाय विहिता नृप, कि लोगों ने, उन ब्रजवासियों ने आज उस कृष्ण के कहने से मेरी पूजा को बंद कर दिया है, तो इंद्र के अंदर अभिमान था और अभिमान में चूर चूर हो करके उसने अपने सामंतक मेघों को आज्ञा दी कि जाओ उस गिरिराज को चूर चूर कर दो और जाकर के पूरे ब्रज को ही तुम जल में मग्न कर दो, समुद्र बना दो। इस प्रकार जब सामंतक मेघों को आज्ञा उस इंद्र ने दी, तो सामंतक मेघ आए हैं। भागवत में लिखा है कि स्थूला स्थूला वर्ष धारा, हाथी के सूंड के बराबर मोटी मोटी जलधाराएं गिरने लगी। सारे ब्रज में जलमग्न हो गया है। गोप ग्वाल समझ गए ये सब इंद्र की करतूत है, लेकिन अब इस इंद्र की वर्षा से, इस प्रलय की वर्षा से हमारी कौन रक्षा करेगा। तो सब ब्रजवासी गोप मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के पास आए हैं और भगवान श्री कृष्ण से बोले हैं कि कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभु त्रातुमर्हसि देवान् कुपिताद भक्त वत्सल। मेरे प्यारे कृष्ण, आज इंद्र ने इतनी वर्षा की है कि हमारी सब गृहस्थी बर्बाद हो जा रही है, हम क्या करें। तो भगवान से यही कहा कि हे कृष्ण, हे महाभाग, हे गोकुल के प्रभु, इस इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो। ये जो मंत्र है, अगर कभी कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, अगर इस मंत्र का हम पाठ करें तो प्राकृतिक आपदा से हमें निजात मिलता है। ये भागवत का मंत्र है। मानो भगवान के पास आए, कितना विश्वास है उन ग्वाल वालों की, हमारी रक्षा भगवान ही कर सकते हैं। और भगवान ने ये बात कही भी है
कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं मम। कि अगर कोई संसार के सहारे को छोड़कर वो मेरी शरण में आ जाता है तो मेरा ये प्रण है कि मैं उसे उस शरणागत की रक्षा तो अवश्य करता हूं। जो केवल मेरी एक बार शरण में आकर के ये कह देता है कि हे प्रभु मैं आपका हूं, तो मैंने व्रत ले रखा है कि मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता हूं, किसी भी परिस्थिति में मैं उसकी रक्षा करता हूं। अब हमारी रक्षा गिरिराज महाराज ही करेंगे। तो सब ग्वाल वालों को लेकर के भगवान गिरिराज महाराज के पास आए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने पहले गिरिराज महाराज को प्रणाम किया और गिरिराज महाराज को प्रणाम करने के बाद उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली में गिरिराज महाराज को धारण कर लिया था और बता दिया था कि भैया जो मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। ये 7 दिन तक 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान गिरिराज महाराज को अपने छोटी उंगली में धारण किए हुए थे। लेकिन वास्तविक में यदि हम कहें कि भगवान मानो ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति के अधीन मैं नहीं हूं, प्रकृति मेरे अधीन है। हमारे जीवन में भी 7 दिन हैं। 7 दिन की ही ये श्रीमद् भागवत कथा है और 7 दिन ही भगवान ने गिरिराज को ही उठा रखा था। सब ग्वाल वाल उन गोवर्धन महाराज के नीचे हैं। 3 दिन बीत चुके हैं। मां यशोदा ने जब देखा तो ग्वाल वालों से कही कि देखो रे देखो, मेरे कन्हैया का हाथ दर्द कर रहा होगा तो तुम थोड़ा सा सहारा दो। तो ग्वाल वालों ने फिर अपनी अपनी लाठी गिरिराज महाराज के नीचे लगाई है और कन्हैया से कह रहे हैं कि देखो कन्हैया, तुम ये मत समझना कि ये गिरिराज केवल तुमने अकेले उठाया है, हम भी आपके साथ में ही उठा रहे हैं गिरिराज महाराज को। तो भगवान थोड़ा मुस्कुराए और थोड़ा सा उन्होंने उंगली को नीचे किया तो चटाक चटाक से उनकी सारी लाठियां टूट गईं। लेकिन 7 दिन बीत गए। इंद्र इतनी वर्षा इंद्र ने किया, लेकिन उन ब्रजवासियों का उसने बाल बांका भी नहीं किया। एक बहुत छोटी कथा है कि एक उसमें गोपी थी जो बाहर गांव की थी, लेकिन उसका विवाह उन कृष्ण के ही गांव में हुआ था, ब्रज में। तो जब गिरिराज महाराज को भगवान ने उठाया था तो उस गोपी की सास ने उसे कहा था कि सुनो रे सुन, तू वहां जाएगी, तेरे वहां ससुर होंगे, कोई ज्येष्ठ होंगे, बड़े बड़े तेरे सयाने बुजुर्ग होंगे, तो तू एक काम करना, वहां घूंघट अपना नहीं खोलना। तो भोली भाली वो गोपी जिसका नाम था चंपकलता, वो चंपकलता नाम की गोपी भी आई है, लेकिन उसने 7 दिन तक अपने घूंघट को नहीं खोला अपने सास के कहने पर। और
एकाएक हवा के झोंकों से उसका घूंघट अपने आप खुल गया और ज्यों ही उसकी दृष्टि भगवान गिरधारी की ओर पड़ी थी तो एक टक वो उन बांके बिहारी को, उन गिरधारी को, उन गिरिराज धरण भगवान को एक टक देखती रही और देखते देखते उसके हृदय से अश्रुधार बहने लगे। और वह यही बात बोली है कि मैं कितनी अभागन हूं कि आज मेरी सास ने कहा कि तू साथ घूंघट नहीं खोलना, लेकिन आज धन्य है ये हवा के झोंकों से मेरा घूंघट उठ गया और मैं आज इन गिरधारी भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन कर रही हूं। लेकिन मैं कितनी अभागन हूं कि 7 दिन तक इनकी सांवरी सूरत, मोहनी मूरत, इन गिरिराज भगवान का मैं उनके पास ही रही लेकिन उनका दर्शन नहीं कर सकी। और इसी विषाद में उस चंपकलता नाम की सखी ने वहीं पर अपने देह को त्याग दिया था, इसी विषाद में। और वही चंपकलता नाम की सखी फिर दूसरे जन्म में मीरा बनी थी, वही मीराबाई है। तो मीराबाई इसीलिए तो गाती थी कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई है, गिरिधारी 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 कहती थी, क्योंकि वो विषाद उनके हृदय में था कि मेरे पास प्रभु रहे। गिरधारी भगवान के मैं संग में रही लेकिन 7 दिन तक मैं उनका दर्शन नहीं कर पाई। 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज को धारण किया। इंद्र जब वर्षा करते करते हार गए तो वर्षा बंद की है और वर्षा बंद करने के बाद फिर लाला इंद्र ने इतनी वर्षा इतनी वर्षा इतनी वर्षा की, लेकिन हमारी एक वस्तु भी कहीं जहां हम छोड़ के गए थे वहीं पर पड़ी है। तो इतनी वर्षा इंद्र ने की, लेकिन वो वर्षा का जल कहां गयो? तो इंद्र भगवान सोच रहे, भगवान बालकृष्ण सोचने लगे अब इन्हें क्या बताऊं कि मैंने अपने सुदर्शन को आज्ञा दी थी और शेषनाग को आज्ञा दी थी कि सुदर्शन ने पानी को सोखा और शेषनाग ने पानी को रोका है। लेकिन ये बात हमारे इन मित्रों को समझ में नहीं आई है। तो गिरिराज महाराज की महिमा को बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो ग्वाल वालों, एक बात बताओ कि जब तुम गिरिराज महाराज को भोजन कराने के लिए गए थे तो टोकरी की टोकरी, परात की परात, 56 भोग उनको अर्पित किया। तो ग्वाल वालों की हां लाला, 56 भोग, 36 व्यंजन, टोकरी की टोकरी, परात की परात, हम उन गिरिराज महाराज को भोग लगा रहे थे, लेकिन उनके मुख से एक ही आवाज आ रही थी, आन और आन और। गिरिराज महाराज की परिक्रमा में वही एक गांव भी बन गया, उसका नाम है आनियोर। तो बालकृष्ण कर रहे हैं कि जब उन्होंने टोकरी की टोकरी, परात की परात, 56 भोग, 36 व्यंजन का भोग लगाया, लेकिन ये बताओ कि काहू ने उनको पानी पिलायो? तो ब्रजवासी कहने लगे कि हां लाला, हमने उनको पानी पिलाना ही भूल गए थे। तो बांके बिहारी बोलने लगे कि देखो वो जो इंद्र ने वर्षा की थी वो वर्षा का जल भी गिरिराज महाराज ही पी गए थे। ग्वाल बाल कहने लगे कि तू लाला, तू इतने छोटो सो है, 7 वर्ष के ही कृष्ण है, लेकिन तूने ये गिरिराज उठाया कैसे? तो भगवान बहुत सुंदर कह रहे हैं कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठा। हम आप सब के सहयोग से
और राधा रानी की कृपा से हमने गिरिराज को धारण किया था। लेकिन ग्वाल बाल सब जाकर के नंद बाबा के पास गए हैं और बोले हैं कि तस्मानंद कुमारोयम नारायण समो गुढ़ई। हमको तो लगता है ये लाला लाला नहीं है, ये तो सबका पिता है, ये साक्षात नारायण है। थोड़ा सा गोप वालों के मन में ये भाव आया है, ये भागवत में लिखी है। एक दिन भगवान गौचारण करने के लिए गए थे, एकांत में भगवान बैठे हुए थे, तो उसी समय इंद्र बड़ी लज्जित मुद्रा पर भगवान श्री कृष्ण के पास आए और आकर के उन्होंने पाद्य अर्घ दे करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और पूजा करने के बाद भगवान के चरणों में प्रणाम किया है और प्रणाम करके भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी थी कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्करम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। कि प्रभु आप विशुद्ध सत्व है और परम शांत हैं। जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना। प्रभु आप जगत के पिता हैं। आप जगत के पिता ही नहीं हैं, जगत के आप अधीश्वर हैं और प्रभु आप जगत के गुरु भी हैं। संसार के गुरु ही नहीं हैं, वो तो परम गुरु हैं। कि वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप जगत गुरु हैं। जगत का नियंत्रण करने के लिए आपने दंड धारण किए हैं। आप अपने भक्तों की लालसा को पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर को प्रकट करते हैं और लीला करते हैं कि जिससे आपका भक्त आपकी उस लीला में ही लीन हो जाए। किसी ने पूछा कि भैया भगवान का क्या कार्य है, तो एक दृष्टांत से ये समझना कि भगवान के क्या कार्य हैं। एक बार अकबर के यहाँ एक संत पहुंचे तो अकबर को उन्होंने प्रणाम किया और यथा उचित स्थान पर बैठे, लेकिन अकबर ने कहा कि महाराज आप मुझे संत दिखाई पड़ रहे हो, तो आप बताओ भगवान का क्या कार्य है, भगवान क्या कार्य करते हैं। तो संत कहने लगे कि भैया मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा, लेकिन तुम प्रश्न कर रहे हो तो प्रश्नकर्ता होता है नीचे और उत्तर देने वाला व्यक्ति ऊपर होता है। तो तुम उस अपने आसन से नीचे आ जाओ और मैं उस आसन पर पहुंच जाऊं। तो अकबर बीरबल की ओर देख रहे थे, तो बीरबल ने कहा कि देखो संत हैं, एक बार उनको ऊपर कर दो और आप नीचे आ जाओ। वो संत ऊपर सिंहासन पर बैठ गए, अकबर नीचे आ गए। फिर अकबर ने पूछा कि बताओ भगवान का क्या कार्य है। तो उन संत ने कहा भैया मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात पहले समझो कि तुम्हारे शरीर पर आपने सिर पर मुकुट धारण किया है और मुकुट धारण करके कोई प्रश्न नहीं किया जाता है, प्रश्नकर्ता मुकुट नहीं धारण करता है। तो आप पहले हमको अपना ये मुकुट दो, फिर मैं बताऊंगा। तो पुनः बीरबल की ओर देखे तो बीरबल ने कहा कि मुकुट दे दो, संत हैं, आपकी मुकुट भी पवित्र हो जाएगी। मुकुट भी दे दिया। फिर बोले कि महाराज बताओ भगवान का क्या कार्य है, भगवान क्या करते हैं। तो उन संत ने कहा भैया जब मैं तेरे
राजमहल में, इस राज दरबार में प्रवेश कर रहा था तो मैंने तुझे 3 बार सलामी ठोकी थी, तो पहले तू मुझे 3 बार सलामी ठोक, तब मैं तुझे बताऊंगा कि भगवान का क्या कार्य है। तो 3 बार उन अकबर ने उन्हें सलामी दी। तो और फिर पूछा कि बताओ महाराज कि भगवान का क्या कार्य है। तो उन संत ने कहा कि अभी भी तू नहीं समझा। लेकिन हाँ महाराज मैं नहीं समझा, लेकिन अच्छा ये बता कि जो मुकुट धारण करता है और सिंहासन में बैठता है वो कौन होता है। तो अकबर ने कहा वही राजा होता है सचमुच का, जो आसन पर बैठता है और मुकुट को लगाता है। लेकिन आप मुझे बताओ कि भगवान का क्या कार्य है। तो उन संत ने कहा कि अभी भी तूने नहीं समझा। तो अकबर कहने लगे कि अभी भी महाराज मैंने समझ में नहीं आया। तो उन संत ने कहा कि भैया भगवान का यही तो कार्य है कि कब किसी व्यक्ति को ऊंचे बैठा दे और कब किसी व्यक्ति को नीचे बैठा दे, बस यही तो भगवान का कार्य है। तो भगवान का कार्य वही है। इसीलिए आज इंद्र कह रहे हैं कि प्रभु आप ही जगत के पिता हो, आप ही जगत के मालिक हो, आप जगत के गुरु ही नहीं हो, आप जगत के परम गुरु हो और संसार के उत्पत्ति के कारण ही नहीं परम कारण हो। इस तरह 10 श्लोकों ने भगवान की स्तुति की है और स्तुति करके कामधेनु गऊ के दूध से इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया है कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवतालोकनाथेन सनाथा वयमच्युत। सुंदर अभिषेक भगवान का किया और इंद्र ने फिर भगवान का एक नाम दिया था, नाम था गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। लेकिन 10 श्लोक में ही स्तुति इंद्र ने की और लगभग 42 श्लोकों में लगभग ब्रह्मा ने स्तुति की है। लेकिन आज ब्रह्मा इंद्र की 10 श्लोक की ही स्तुति में प्रसन्न हो करके आज बता दिए हैं कि देख इंद्र मैं तुझसे इसलिए प्रसन्न हूं कि तूने इतनी वर्षा इतनी वर्षा इतनी वर्षा की कि उसके कारण ये गोपियां ये ग्वाल मेरे साथ में रहे थे 7 दिन तक 7 रात्रि तक। लेकिन ब्रह्मा से मैं आज भी इसलिए प्रसन्न नहीं हूं क्योंकि इन गोपियों को, इन ग्वाल वालों को, इन गायों को उन्होंने 1 वर्ष के लिए हमें दूर कर दिया था, इसलिए मैं उनसे प्रसन्न नहीं हूं। उन्होंने तो मेरा बिछोह करा दिया था और तूने तो ग्वाल वालों के संग मेरा संग जोड़ दिया था कि मैं 7 दिन तक उनके साथ रहा। बार बार इंद्र भगवान की स्तुति किया, भगवान की परिक्रमा की और परिक्रमा करके फिर इंद्र वहां से पधारे हैं।